नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि लोग धोखा क्यों देते हैं। अक्सर हम गुफ्तगू में सुनते हैं अपने यारों दोस्तों से और अपने नेबरहुड से, जो लोग हमारे साथ काम करते हैं, जिनसे हमारा इंटरेक्शन रहता है, महल्लेदारों से, ऑफिस बेरर से, कोलीग से, धोखा हो गया। किसी को मोहब्बत में धोखा हो रहा है, किसी को कारोबार में धोखा हो रहा है, किसी को दोस्ती में धोखा हो रहा है, रिश्तों में धोखा हो रहा है। मोहब्बत, एक औरत मर्द का ताल्लुक़, वो वाली मोहब्बत ले लेते हैं। बिट्रेयल इतना ज़्यादा है। हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारे कॉलेजेस, हमारे इदारे, हमारे ऑफिसेस, हज़ारों मर्द हज़ारों ख़वातीन से आए दिन धोखा कर रहे हैं ज़्यादातर, और सैकड़ों ख़वातीन हज़ारों मर्दों से धोखा कर रही हैं मोहब्बत के नाम पे। मोहब्बत क्या है कि हम शादी करेंगे और उसमें कोई फ़ायदा है, कोई और। मर्दों के आमतौर पे जिनसी ताल्लुकात मेनली फ़ायदा होता है। ख़वातीन के यहाँ दौलत का हसूल या पैसा, ये उनको राह रास्ते हटा देता है। इसी तरह दोस्ती में भी धोखा होता है। दोस्ती किसी किस्म की भी हो सकती है। कारोबार में धोखा तो बहुत आम है। इकट्ठे मिलकर एक बिज़नेस शुरू किया, एक बंदा सारे माल ले उड़ा। कई दोस्त याद आ रहे हैं जिन्होंने इकट्ठे बिज़नेस शुरू किया हो और एंड पे दूसरे ने धोखा दे दिया हो, माल जब्त कर लिया हो, पैसे खा लिए हों, जॉइंट अकाउंट पे कब्ज़ा कर लिया हो या अकाउंट जॉइंट था ही नहीं, वो सारी चीज़ें जो खाम माल पड़ा हुआ था वो लेके भाग गया हो, प्लॉट किसी और को बेच दिया हो। प्रॉपर्टी में धोखा, रिश्तों में धोखा, मियाँ बीवी एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। इनफिडेलिटी है, औरत कहीं और इन्वॉल्व है, शादी के बाद भी एडल्ट्री है, मर्द कहीं और, पंजाबी में कहते हैं, अख मटक्का कर रहा है। तो हमारे समाज में धोखा ज़्यादा है। अब ये कहेंगे कि भाई अपने समाज को ही रगेद रहे हो, नहीं, दुनिया जो है वो कहीं और जा चुकी है। वहाँ वो धोखा देने के लिए एक दूसरे से मिलते ही नहीं। जिस दिन धोखा पहले दिन उन्होंने देना है, उससे पहले ताल्लुक़ टूट चुका होता है। ताल्लुक़ जो है वो एक बाहमी, कोलैबोरेटेड और डिस्कस्ड आइटम होता है और उसको वो छोड़ देते हैं। मतलब बहुत कम नज़र आएगा वहाँ पे कि भाई एक शख्स जो है उसकी एक, हमारे यहाँ तो एक कल्चर नहीं है गर्लफ्रेंड का या बीवी का, वो होते हुए मतलब सिविल पार्टनरशिप भी है, शादी नहीं की हुई, या रिलेशनशिप जो है वो मैरिटल है, शादी की हुई है उन्होंने, जो भी अपने असूलों ज़ाब्तों के तहत। तो दोनों सूरतों में अगर मर्द किसी और ख़ातून या ख़ातून किसी और मर्द की तरफ जाएगी तो उस डाइवोर्स के बाद ही जाएगी, या अगर वो गर्लफ्रेंड है तो उस ताल्लुक़ के टूटने के बाद जाएगी। तो इस हद तक ऑनेस्टी तो उनके यहाँ है, क्योंकि वो कोई एग्जाम्पलरी नहीं है। हमने वहाँ से इंस्पिरेशन नहीं लेनी। हमने तो इंस्पिरेशन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमने तो वहाँ से लेनी है, कोई शक नहीं इसमें। लेकिन अभी हम इस दुनिया में रहते हैं तो दुनिया की बात हो रही है। तो देखते हैं कि दुनिया के 7 मुफक्किरीन इसके बारे में क्या कहते हैं। कॉरल यंग, जिसका अक्सर हम जिक्र करते हैं, वो कहता है कि लालच, हसद, खुद गर्जी, ये ऐसे इमोशंस हैं कि अगर आप इनको नहीं पहचानते और आपकी शख्सियत का हिस्सा बन गए हैं, गलत तरबियत की वजह से, वालिदैन की वजह से, मुआशरे के अंदर उठक बैठक आपकी कहाँ रही, अब किन लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन रहा, कहाँ से आपने सीखा, किन से आप मुतासिर हुए, कौन सी किताबें आपने पढ़ी, बचपन कहाँ गुजरा, ओवर द ईयर्स आपके ज़िंदगी के बारे में बिलीफ क्या बने। एक छोटी सी बात मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि ये जो बच्चे होते हैं झुग्गियों के और इधर उधर के, इन बच्चों की तरबियत नहीं हुई होती। इनको पता होता है चोरी करनी है, उठानी है चीज़, मांगना है, जेब काटनी। उनका क्या कसूर, उनकी तरबियत ही ऐसी हुई है। कई दफ़ा हुआ है कि इनके साथ को फयाजी करना चाहें तो ये कुछ और कर देते हैं। मसलन इन बच्चों को आपको चीज़ दे के आप कहें कि ये ज़रा यहाँ खड़े हो, मैं आके आपको एक और चीज़ दूंगा, वो चीज़ लेके भाग जाएगा, फ्रॉड करेगा, धोखा देगा, वो बच्चा हो के भी, क्योंकि उसने ये लर्न किया। तो इस तरह ये लालच, हसद, खुदगर्जी, डिकॉयटी, चोरी, छीन लेने का जो जज्बा है, ये जज्बे आपके अंदर अगर हैं और आप इनको पहचान नहीं रहे, जो हम नहीं पहचानते, बड़ी बड़ी जगहों पे ब्यूरोक्रेसी में, सियासत में, अदालत में, अस्करी अदारों में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो अपना ख़ुद मुहासबा नहीं करते। और कॉरल यंग कहता है कि जो ये नहीं पहचानते वो असीर हैं इन चीज़ों के। धोखा देने वाला कभी कामयाब नहीं होता। कामयाब से मुराद ये कि वो एक बीमार शख्स है,
वो लूज़र है, जितना मर्जी हासिल कर ले वो लूज़र है। और अगर वो अपने आप को पहचानता नहीं, अपनी तन्हाई में अपना एहतसाब नहीं करता, अपने नेगेटिव इमोशंस को आइडेंटिफाई नहीं करता और उनके बारे में जानकारी नहीं रखता, ओवर द डेज़ ओवर द ईयर्स भी नहीं रखता, तो वो इनका असीर हो जाता है, वो कैदी हो जाता है और फिर वो लोगों को धोखा देता है। लोग धोखा क्यों देते हैं, हम इस पे बात कर रहे हैं। हाँ, अगर वो पहचान जाता है, अपनी इन नेगेटिव इमोशंस को जान जाता है, तो वो शायद राह रास्त पे आने का सफ़र शुरू कर सकता है। एरिक फ्रॉम कहता है कि देना, इसको सोचता नहीं धोखे वाला, वो कहता है लेना क्या है। और आमतौर पे हमने कुछ दिनों पहले एक प्रोग्राम में ये बताया, मियाँ बीवी के भी ताल्लुकात में, वो कहता है कि तुमने मुझे दिया क्या है, या औरत कहती है दिया क्या मुझे। तो ये नहीं होना चाहिए, आपने सोचना है कि मैंने इसको क्या दिया। जब दोनों ये सोचेंगे कि मैंने क्या दिया है, तो बहुत कुछ दोनों की तरफ होगा, सरमाया, इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। वो इमोशनल रिजर्व्स बहुत सारे जमा हो गए होंगे, वो इन्वेस्टमेंट मोहब्बत की जो आइंदा काम आती रहेगी, रेप्लिकेट होती रहेगी, प्रॉफिट आता रहेगा उसमें से, जैसे बैंक में आप पैसे जमा करवाते हैं। विक्टर फ्रैंकलिन, अगेन बहुत अहम आदमी, उसने कहा जब इंसान मकसद लूज़ करता है, उसका मेन थ्योरी ये है कि आप ज़िंदगी को मकसद दें, मानी दें। जब उसके मानी चले जाते हैं, उसकी ज़िंदगी को मकसद नहीं, तो वो फिर वक्ती फ़ायदा ढूंढता है। नहीं, जिसका मानी है, मकसद है, वो तो जेल भी काट लेगा, वो तो नेल्सन मंडेला बन जाएगा, किसी लेवल पर इमरान खान भी बन जाएगा। इमरान खान से बहुत सारे इत्तफाकात नहीं हैं, लेकिन चलो उसका कोई मकसद तो है, और उस मकसद के लिए वो जेल को उसने चूज़ किया, हालांकि उसके पास चांसेस थे कि भाई छोड़ दें, जाओ। अच्छा, उसके मकसद से में इख्तलाफ हो या हम समझें कि नहीं भाई उसको, लेकिन उसके ताईं उसकी पर्सनैलिटी में अंदर मीनिंग्स हैं। जब मीनिंग्स हैं तो धोखा देने की पॉलिसी नहीं करे, उसके साथ धोखा ही होगा। और देख लें इस शख्स के साथ काफ़ी धोखे हुए। मज़ेदार एग्जांपल मैंने आपको दी है, क्योंकि ये पॉलिटिकल एग्जांपल है। कुछ लोग कहेंगे शायद मैं बहुत ही इमरान नवाज़ हूँ, ऐसी बात नहीं है। सिंपली मैं कह रहा हूँ कि वो एक कॉज, एक मकसद के लिए। आप देखें जिनका मकसद नहीं है, किसी का मकसद उसकी गलतफहमी भी हो सकती है, लेकिन उसका मकसद है। जिनका मकसद नहीं, वो एक दिन भी जेल में नहीं रहते, वो डील करते हैं, वो भागते हैं, वो जाना चाहते हैं। तो वक्ती फ़ायदे, गलत फ़ैसले करता है पंजाबी में कहते हैं बेमकसदा इंसान, जिसका कोई मकसद नहीं। हु इज़ गोइंग विदाउट पर्पज़, एनी पर्पज़ इन लाइफ, हु हैज़ लॉस्ट द मीनिंग इन लाइफ। ये विक्टर फ्रैंकलिन कहता है। डैनियल kahneman ने कहा कि लालच, खौफ और फौरी फ़ायदा, सब ज़रा वो भी इन्हीं की बात कर रहे हैं। लालच है, खौफ भी है कि पैसा ना मिला तो क्या बनेगा, ये पैसा मेरे हाथ से चला जाएगा, यही वक्त तक समेटने का, आज ही लूट लो जो लूटना है, आज ही कर लो, कल किसने देखी, इफ़ टुमारो कम्स, कल तो नहीं आएगी। खौफ ज़दा है, उसको सर्वाइवल की फ़िक्र है, जो वैसे उसे फ़िक्र नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसा जमा करते रहते हैं धोखे से, फ्रॉड से, और वो सोचते हैं किसी बहुत एमरजेंसी सिचुएशन में काम आने, जो कभी उनकी ज़िंदगी में एमरजेंसी ऐसी आती नहीं, आए भी तो उनको इतने पैसों की ज़रूरत नहीं होती, या उनके काम आने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो लालच, खौफ, फौरी फ़ायदा। कन्फ्यूशियस क्या कहता है? कहता है किरदार तो तब साबित होता है जब आपको मौका मिले तो आप क्या करते हैं। एक ब्यूरोक्रेट, सिविल सर्विसेज ग्रांट के ऊपर उसने साइन करने हैं, एक इनकम टैक्स ऑफिसर, मुझे वो अपनी सोसाइटी में वो याद आ गए, जो है मलक रियाज साहब, बहरिया टाउन वाले, जो कहते हैं कि मैं अपनी फ़ाइलों को पहिए लगवाता हूँ। समाज के मुताबिक उन्होंने बात की, बाद में सच बोला बहरहाल। तो किरदार तब साबित होता है जब किसी को मौका मिलता है। आप इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, आप फैसलाबाद की बहुत सारी फैक्ट्रीज़ का टैक्स आया है और आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बताया जाता है कि ये 1 करोड़ टैक्स है जी, 50 लाख रुपए आपका है, हमारा टैक्स जो है ना वो 10 लाख कर दें, ठीक है, तो 10 लाख हो जाएगा। यहाँ तो ऐसे ऐसे इदारे हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ तक बताया है। ये धोखा है ना, नेशनल लेवल पे ये भी धोखा है। धोखा कैसे किया जाता है कि जनाब महफिल मिलाद हो रही है,
मैं अभी इदारों का नाम नहीं ले रहा, महफ़िल मिलाद हो रही है, क्योंकि मुझे सर्वाइवल भी चाहिए और मैंने अगला प्रोग्राम भी करना है। तो महफ़िल मिलाद किसी कंपनी को दिया जा रहा है कि आपने करवानी है, और उसको कहा जा रहा है कि ठीक है, ये 20 लाख का बजट आप हमें बिल बना के दें। महफ़िल मिलाद जो है वो कितने में हो जाती है? 10 लाख में या 5 लाख में, और बाकी 15 लाख उस ऑफिसर की बीवी महफ़िल मिलाद के मद में अपनी अकाउंट में जमा करवाती है। और हो क्या रही है? महफ़िल मिलाद। तो करैक्टर इस हद तक ज़बूं हाली का शिकार है, इस हद तक ब्रोकन है इंसानी जो ट्रस्ट और इंसानी जो कंपोजिशन है, उसके माइंड की जो सिंथेसिस है, वो इस हद तक ब्रोकन है। उसके धागों में इतने बदयांती के धागे शामिल हो गए हैं, और वज़ाहिर वो मुस्लिम हैं और वो महफ़िल मिलाद कर रहे हैं, यानी एक ऐसी महफ़िल जहाँ नबी की तारीफ़ होगी। तो कन्फ्यूशियस कहता है पता तो तब चलता है, पता चला कि नात की महफ़िल में भी फ्रॉड किया जा सकता है, पता चला कि मज़हब के नाम पे भी धोखा दिया जा सकता है, पता चला कि किरदार जब नहीं है तो वो इनकम टैक्स वाला पैसे ले लेगा और अपने महल बनाएगा। आपने कभी सोचा नहीं कि एक पुलिस इंस्पेक्टर, एक SHO जिसका स्केल 14वां 15वां है, उसके पास 5-6 गाड़ियाँ, 6 घर कैसे आते हैं? एक इनकम ब्यूरोक्रेट जिसकी तनख्वाह मामूली सी तनख्वाह होती है 70 स्केल में जब आता है, और 90 तक जाते हैं उसके पास पैसा कहाँ, जब रिटायर होता है तो उसके पास इतने महल और इतने अखराजात और ये वो वगैरह वगैरह कहाँ से आते हैं? यकीनन करप्शन। और फिर करप्शन कौन कर रहा है? किरदार किसका साबित हो रहा है? जो बज़ाहिर पढ़ा लिखा है। कहते हैं क्रीम ऑफ द नेशन। ठीक है जनाब, बात बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन इसको यहीं करके हज़रत अली अलैहिस्सलाम कहें या रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहें, दोनों कह सकते हैं आप, इस पर कोई नहीं मसला नहीं है। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अमानत और दयानत किरदार का बहुत वाज़े इंडिकेटर्स हैं। अगर अमानत और दयानत से आप काम नहीं लेते तो आपका किरदार ख़त्म हो गया, किरदार ख़त्म हो गया तो आप धोखा देंगे। तो ये लोग धोखा देने वाले होते हैं। हज़रत अली ने भी धोखा दही करने वालों को का इंकशाफ किया, कन्फ्यूशियस ने भी किया। एक बात बहुत मज़ेदार थी जो उसने की, कार्ल यंग ने, कि आप आइडेंटिफाई करें अपने नेगेटिव इमोशंस को, अगर आपने ठीक होना, नहीं तो आप लूज़र हैं। हमारे यहाँ नहीं लोग करते, हमारे यहाँ कातिल कत्ल करता जाता है, गासिब गसब करता जाता है, जाबर जबर करता जाता है, लुटेरा लूटता जाता है। उसने कभी अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं किया। वो अपने लिए 26 और 27वीं तरमीम करवा लेते हैं, वो अपने आप को इस्तिस्ना दे देते हैं। वो बड़ी बड़ी शख्सियात से भी आगे निकल जाते हैं, जहाँ वो कहते हैं हमारे ख़िलाफ़ मुकदमा नहीं हो सकता। हालांकि तारीख़ भरी पड़ी है कि हज़रत अली, हज़रत उमर, उनके बेटे हज़रत उमर के, सब ने अदालत का सामना किया और इंसाफ के हवाले से फ़ैसला हुआ। लेकिन यहाँ पे धोखा देने वाले अपने किरदार से साबित करते हैं कि वो कहीं किसी आइन, किसी कानून के ताबे नहीं हैं। तो इमाम गज़ाली कहते हैं जब आपका नफ्स और आपकी ख्वाहिशात आपकी अक्ल पर हावी हो जाएं, उनको अपने कब्ज़े में ले जाएं, और आपकी अक्ल इन नेगेटिव इमोशंस के, नेगेटिव ख्वाहिशात, नेगेटिव जो आपकी ईगो है और जो आपका नफ्स है, जो ख्वाहिश का इजहार करता है, जो आपकी एनिमलिस्टिक डिज़ायर है, उसके अंदर चला जाए, उसके ज़ेर हो जाए, उसका असीर हो जाए, तो बस फिर धोखा कौन सी दूर की। धोखा देना तो फिर बहुत ही दाएं हाथ का काम है। वैसे धोखा आप बाएं हाथ से भी दे सकते हैं। तो जनाब पाकिस्तानी समाज में अगर आप देखें तो धोखा बहुत आम है। धोखा ये भी है कि आप अपनी रियासत के जो एसेट्स हैं उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। धोखा ये भी है कि आप दो कौमी नज़रिए का जिक्र कर रहे हैं लेकिन आप उसके पैरोकार नहीं हैं। धोखा ये भी है कि आप इकबालियात के बहुत बड़े दानिश्वर बने हुए हैं, लेकिन इकबाल की अमली जो जिद्दोजहद है उसके ऊपर आप उसके साथ नहीं हैं। धोखा ये भी है कि आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी है, उसमें धोखा दिया है, मियाँ बीवी को धोखा दे रही है, बच्चा बाप को धोखा दे रहा है, इदारा अपने बड़े इदारे को धोखा दे रहा है, बॉस अपने एम्प्लॉयज़ को और एम्प्लॉयज़ बॉस को धोखा दे रहे हैं। तो ये सारा हमारे समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। फिर कलेक्टिवली समाज ख़राब होता है और वो करप्ट सोसाइटी होती है,
और उस सोसाइटी में अदम तहफ़्फ़ुज़ की एक बड़ी फ़िज़ा कायम होती है और लोग फिर उस समाज को छोड़कर बाहर भागते हैं। तो ये 7 मुफक्किरीन थे जिन्होंने हमें बताया कि लोग धोखा क्यों देते हैं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त, बहुत शुक्रिया।